अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। स्टॉक आया पड़ा था कादरी फ़ोन पे, तो अमेजिंग स्मार्टफोन डील्स कह लें या जो भी कह लें, स्टॉक अपडेट कह लें, तो मैंने सोचा इंडिविजुअली एक स्टॉक की ना कंडीशंस वाइज और प्राइस वाइज सारी सारी उसकी अपडेट दे दूँ। तो प्राइस में अपडेट ये है कि प्राइस का मैंने डिसीजन किया है कि प्राइस को जो जैसे मैं बताता था वैसे ही बताऊँगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। जो चीज़ आपको भी समझाना चाहता हूँ वही वही मैंने शॉपकीपर्स को भी समझाई है, वो ये कि जो रिटेलर्स होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है स्टॉक को गैदर करना। स्पेशली जो लोग मैंने रिकमेंड किए थे जो सिर्फ ओरिजिनल स्टॉक खरीदते हैं, तो मार्केट में एक समझ ले एक जंगल है एक किस्म का, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक रीफर्बिश्ड होता है। और रीफर्बिश्ड स्टॉक बहुत कम लोग हैं जो रीफर्बिश्ड स्टॉक नहीं खरीदते। अक्सर लोग मोस्टली जो ऐसे होता है, जो रिटेलर्स होते हैं वो रीफर्बिश्ड जैसा भी स्टॉक मिलता हो वो अपनी क्लाइंटल को ख़राब नहीं करते, कैश सर्कुलेशन के लिए, फास्ट कैश सर्कुलेशन के लिए उसे खरीदते रहते हैं। लेकिन जो लोग मैंने रिकमेंड किए थे, जो लोग ज़्यादा मतलब रेप्यूटेबल हैं, वो सिर्फ ओरिजिनल स्टॉक खरीदते हैं। वो ओरिजिनल स्टॉक ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। वो समझ लें 100 दुकानों में से 1-2 दुकानें चुन के, सारी 100 की 100 दुकानें घूमते हैं, 1-2 दुकानें चुन के उनमें से जो अच्छा स्टॉक मिल रहा होता है वो लोग उठाते हैं, महंगा उठाते हैं। उसके बाद वो महंगा बिकता है। उनकी शॉप के रेंट्स और किस्म के होते हैं। हमारा फॉर एग्जांपल मार्केट में शॉप के रेंट और किस्म के होते हैं। यहाँ फी सेंटर में शॉप के रेंट बहुत ज़्यादा हैं, हाल रोड में शॉप के रेंट्स कम है कंपैरेटिवली। तो वो रिटेलर्स जो पैसे आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, वो एक तो उनके ज़्यादा एक्सपेंसेस के पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, दूसरा उनकी एफ़र्ट के कि ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। बाहर भी जब आप जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स में स्मार्टफोन ढूंढने, तो वहाँ पे आपको समझ लें कि 80% स्टॉक नियरली आपको रीफर्बिश्ड या बुरी हालत वाला मिल रहा होता है, और 20% हार्डली जो स्टॉक होता है वो ओरिजिनल मिल रहा होता है। वो भी जब डिवाइड होता है तो बहुत बहुत कम लोगों के हिस्से बड़ा अच्छा स्टॉक जो है वो आता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास जो स्टॉक आता है बड़ा ही सुथरा होता है। मेरे पास भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीफर्बिश्ड या यूज स्टॉक आ रहा होता है। तो पेपर किट्स मेरी कोई डेजिग्नेटेड नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी चीज़ नहीं है। वो मार्केट में बहुत से दूसरे लोगों के पास भी आती हैं। तो यही है कि जिसके हाथ जो चीज़ लग गई उसके उस हिसाब से पैसे भी होते हैं। तो प्राइसेस जो मैं बताऊंगा वो सेम होंगी, जैसे पहले प्राइसेस सेम होती थी वैसे ही इस वीडियो में भी प्राइसेस सेम होंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओप्पो का A5 Pro, जो चाइना ओनली मॉडल था, जिसमें पहले इनिशियली गूगल नहीं हो रहा था। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक गूगल नहीं हो रहा था इस फ़ोन के अंदर। फिर गूगल हो गया और ग्लोबल रोम इसके अंदर हो गई, और फाइनली ये स्टॉक भी आ गया है मार्केट में। पहले मैं सोचा था कि इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, इस फ़ोन के ऊपर डेडिकेट करूंगा, क्योंकि बड़ा एक स्मार्ट सा, बड़ा स्लिम सा, बड़ी अच्छी प्रोफाइल वाला फ़ोन है। लेकिन चूँकि इसके पल्ले इतना कोई ख़ास नहीं है, बड़ा फ्लैट सा, बड़ा सादा सा फ़ोन है जो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इस टाइप का फ़ोन है तो पूरी वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि स्किप करके एक पूरे स्टॉक की ही वीडियो बना देते हैं जिसमें सारा स्टॉक कवर हो जाएगा। तो A5 Pro 5G वाला जो पाकिस्तान में A5 है वो चीज़ नहीं है, ये वो और चीज़ है। वो 720p डिस्प्ले के साथ आता है। ये 1080p डिस्प्ले है, फुल HD 120 FPS, और जाहिर सी बात है बिल्ड क्वालिटी बड़ी शानदार है। स्लिम, बड़ा कमाल का स्लिम फ़ोन है, बड़ी अच्छी प्रोफाइल है। स्क्रीन जो है इसकी थोड़ी सी रेज्ड है, थोड़ी सी कर्व्ड है, मतलब कर्व स्क्रीन नहीं है, थोड़ी सी रेज्ड है, जो बड़ी प्रीमियम और बड़ी शानदार लुक ऑफ़र करती है। और सनलाइट में भी अच्छे खासा इसका रिज़ल्ट है। 6.7 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज़ का पैनल है। कैमरास की बात करें तो कैमरा से एज़ यूजुअल आप बड़ी अच्छी मतलब फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है वही काम का है। दूसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, पोर्ट्रेट्स के लिए कोई इतना खास काम नहीं आता। तीसरा कैमरा इसके अंदर कलर स्पेक्ट्रम सेंसर है, जो कलर एक्यूरेसी के लिए काम आता है। तो मतलब कोई बेहतर अल्ट्रा वाइड या बेहतर टेलीफोटो लेंस इस फ़ोन में नहीं मिलता आपको। वीडियो की बात करें 4K 30 FPS, 1080p 120 FPS बैक कैमरा से, 1080p फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट की जा सकती है। फ्रंट कैमरा का रिजल्ट बड़ा शानदार है। ये फ़ोन ज़्यादा अपील करता है फीमेल्स को, लेडीज़ को, क्योंकि फ्रंट कैमरा बड़ा शानदार है और प्रोफाइल भी इसकी ऐसी ही है कि फीमेल्स को ये फ़ोन ज़्यादा सूट करता है। और अब आज इसकी बैटरी परफॉर्मेंस पे, तो 6000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी है। 80 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फ़ोन। और इसमें क्या होगा, डायमेंसिटी इसमें प्रोसेसर मिल जाता है। डायमेंसिटी मेरे ख्याल में इक्वलेंट है 888 के, स्नैपड्रैगन 888 के, मतलब बड़ी अच्छी प्रोसेसर की पावर भी इससे एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। 12256, बाकी डिटेल जो स्पेसिफिकेशन है आप GSA मरीना पे चेक कर लीजिएगा। लेकिन लिखिएगा ये ओप्पो A5 Pro चाइना वेरिएंट 5G वाला, उसमें फिर ये वाला फ़ोन आपके सामने आ जाएगा। F29 Pro भी है वैसे, लेकिन उस पर थोड़ा सा फ़र्क है। इस लुक्स वाइज दोनों सेम है एग्जैक्टली। तो उसका शानदार सा डिस्प्ले और बड़ी राउंडेड सी परफॉर्मेंस ऑफर करने वाला ये फ़ोन, स्टीरियो स्पीकर्स भी इसके अंदर, और 65,000 का मिलेगा। नॉन PTA 4 माह इसके अंदर सिम चलेगी। 20,000 पे इसके ऊपर ID कार्ड पे टैक्स है। 20,000 पे इस फ़ोन पे ID कार्ड पे टैक्स है। और जाहिर सी बात है पैच और दूसरी जो मार्केट है वो गायब हो रही है, और ऐसे फ़ोन जो हैं
वो मार्केट में आना शुरू हो गए हैं, जो ऑफिशियल पीटी होंगे झंझट के बगैर, और परफॉर्मेंस भी अच्छी देंगे, ज़ाहिर सी बात है डेली यूजेज में। वैसे तो अगर ये 85 के बजट में चला जाएगा तो 85 के बजट में मेरे ख्याल है पाकिस्तान में डिब्बा बैग वाले भी अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं। लेकिन ओप्पो चूँकि प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है सैमसंग की तरह और एप्पल की तरह, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई रियलमी के फ़ोन से या वन प्लस के फ़ोन से ज़्यादा सुपीरियर है। लेकिन अगेन ओप्पो के फ़ोन पता नहीं क्यों महंगे ज़्यादा होते हैं, इसमें कोई इतना खासा मार्जिन में नहीं है। अगर 65 का बेचेंगे तो इतना अच्छा खासा इसमें मार्जिन में नहीं है, लेकिन ओप्पो के फ़ोन महंगे होते हैं। फ्रंट कैमरा बेहतरीन है, डिज़ाइन बड़ा यूनिक है और ज़ाहिर सी बात है डिस्प्ले बड़ा प्यारा है। तो हासिल करना हो कादरी फ़ोन से रब्ता करें, नंबर उनका चल रहा है। तो इसको स्किप करते हैं, पॉकेट में डाल लेते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द सॉगस पे बात कर लेते हैं। इसके बाद आ जाइए Realme GT Neo 7, वो है जी, समझ लें उसका जो प्रोसेसर है वो इक्वलेंट है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के या 8S Gen 4 के, दोनों के बराबर डायमेंसिटी में प्रोसेसर इसमें मिल जाता है। डिटेल स्पेसिफिकेशन अगेन GSM एरिना पे चेक कर सकते हैं आप। 1080p सुपर एमोलेड स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज़ का पैनल है, पेपर किट्स हैं दोनों। ओप्पो A15 Pro भी, A5 Pro सॉरी, वो भी पेपर किट है, ब्रांड न्यू। और जो चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ वो ये है कि IP69 और 68 से रेटेड है, वाटर पैक फ़ोन है। ओप्पो A5 Pro भी और Realme GT Neo 7 भी वाटर पैक फ़ोन होते हैं, ओरिजिनल है, पेपर किट्स हैं, ब्रांड न्यू पीसेस हैं। तो Neo 7 की स्पेसिफिकेशन का ओवरव्यू अगेन, कैमराज में मेन जो सोनी का IMX सेंसर है वही मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का जो काम का है। बाकी अल्ट्रा वाइड कोई इतना खास नहीं होगा, जूम सेंसर उसके अंदर मेरे ख्याल में है नहीं। डिटेल स्पेसिफिकेशन में बता रहा हूँ, दोबारा आप GSM एरिना पर चेक कर सकते हैं। बैटरी इसके अंदर 7000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिल जाती है, 7000 mAh की। साइज इसका नॉर्मल ही है, 6.7 या 6.8 इंच की इसकी स्क्रीन है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 80 वाट की कलर इसमें वाइट और इसमें ब्लैक कलर इसमें अवेलेबल है। गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए अच्छा रहेगा, जाहिर सी बात है। उसका टैक्स समझ लें 30,000 रुपये इसका ID कार्ड पर टैक्स है, 27,000 रुपये इसका पासपोर्ट पर टैक्स है। पासपोर्ट में 20% डिस्काउंट होता है। तो Realme GT Neo 7 जो है वो इनिशियल मैंने प्राइस इसकी लगाई थी 80,000 रुपये, लेकिन इसकी फाइनल जो प्राइस होगी वो 75,000 इसकी प्राइस होगी। ओप्पो का A5 Pro जो है इसका भी 80 वाट का चार्जर अवेलेबल है सेपरेट 2,000 रुपये का, और Realme GT Neo 7 का भी चार्जर अवेलेबल है 80 वाट का सेपरेट 2,000 में वो अवेलेबल है, अगर कोई हासिल करना चाहे तो। GT Neo 7 इसमें ब्लू कलर भी आना है, फिलहाल वाइट और ब्लैक कलर अवेलेबल है। 12,256 है ये वाला स्टॉक। 75 का नॉन PTA मिलेगा, 4 माह इसके अंदर सिम चलेगी। 30,000 रुपये इसका PTA टैक्स है, मतलब 1,05,000 के करीब ऑफिशियल PTA। 12,256 स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के इक्वलेंट प्रोसेसर, इक्वलेंट तो खैर नहीं होता, थोड़ा सा मतलब गीक बेंचमार्क स्कोर में थोड़ा सा मार ही खा रहा होता है। डायमेंसिटी का जो प्रोसेसर होता है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हमेशा सुपीरियर ही रहता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है। 7000 mAh की बैटरी, खूबसूरत शानदार डिस्प्ले और जाहिर सी बात है वेल राउंडेड परफॉर्मेंस वाला। ऑफिशियल PTA 1,05,000 में पड़ जाएगा, 75 का नॉन PTA और 30,000 इसमें टैक्स कर देंगे तो 1,05,000 के करीब Realme GT Neo 7 आपको मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, iPhone 12 का स्टॉक आया पड़ा है, 128 GB PTA अप्रूव्ड है, क्वांटिटी इसमें बड़ी है और स्टॉक ये सारे का सारा A+ ग्रेड है। इसमें जो बेस्ट जो पॉसिबल क्वांटिटी वाला स्टॉक है वो समझ लें मिनिमम 50% स्टॉक होता है। ये साफ़ सारे का सारा है, लेकिन जाहिर सी बात है बैटरी हेल्थ उसमें कम ज़्यादा एडजस्ट करनी पड़ती है। सारे के सारे का कलर ब्लैक है और 100% ओरिजिनल और वाटर पैक स्टॉक है। ये मिल जाएगा 95,000 का, 128 GB PTA अप्रूव्ड। इस पर आपने टैक्स वगैरह कोई नहीं देना, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड शो करेगा आपको। मतलब जब आप 128 GB iPhone 12 खरीदेंगे वो ऑलरेडी PTA अप्रूव्ड होगा। टैग मॉडल है, जाहिर सी बात है। और मज़े की बात ये कि LLA है। LLA का मतलब है कि कोरियन या जैपनीज़ आप जब खरीदते हैं, टैग मॉडल्स में मोस्टली कोरियन या जैपनीज़ आ रहे होते हैं, तो वो जो खरीदते हैं तो उसका कैमरा स्विच जो है, कैमरा शटर है, उसकी आवाज़ आती है। उसको चाहे साइलेंट पे कर लें, चाहे आवाज़ बिल्कुल म्यूट कर दें, फिर भी कैमरा से फ़ोटो उतारेंगे फिर भी उसकी शटर की आवाज़ आएगी, क्योंकि जापान में और कोरिया में लॉ है कि आप साइलेंटली पिक्चर्स नहीं उतार सकते किसी भी चीज़ की। तो ये LLA वेरिएंट है, पिक्चर उतारेंगे साइलेंट हो जाएगा। ये चीज़ बड़ी कंसर्न करती है बहुत से लोगों को कि यार हमें LLA चाहिए टैग मॉडल में। तो 12 का iPhone 12 का जो स्टॉक है सारे का सारा ब्लैक, सारे का सारा समझ लो जो आपके लिए जो हाजिर होगा वो स्टॉक होगा 90+ बैटरी हेल्थ वाटर पैक और सारे का सारा LLA वेरिएंट जो आपको मिलेगा 95,000 फिक्स प्राइस, 128 GB। कंडीशंस के लिए दोबारा बता दूं कि कड़ा इसका जो बिल्कुल 10/10 होगा, फ़ोन भी बिल्कुल 10/10 होगा। बस इसमें कैरी के स्क्रैच होते हैं। कैरी के स्क्रैच क्या होते हैं पूरी मैंने इस पर वीडियो बनाई है, वो वीडियो चेक कर लें, मेरे चैनल पर सर्च कर लें। बता दूं वैसे शॉर्टली कि फ़ोन को जब 8-10 किट्टों को पकड़ के, एक हाथ में 2 हाथों में 8-10 किट्टों को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं एक वेयर हाउस में। बेसिकली ये सारा स्टॉक वेयर हाउस में आता है, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं। उन वेयर हाउसेज में एक बास्केट से उठा के दूसरी बास्केट या एक बास्केट को पकड़ के दूसरी बास्केट तक लेके जाना, वो बास्केट जब मूव करती है
तो एक फ़ोन का जो कैमरे का जो बम्प है वो दूसरे फ़ोन से जब टच करता है तो वो थोड़े से उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, जो कि प्रोटेक्टर लगाएंगे तो नज़र नहीं आएंगे आपको। कैरी के स्क्रैच मिल जाएंगे माइनर, बिल्कुल माइनर। बाकी फ़ोन 10/10 होगा और 100% ओरिजिनल होगा। इसमें लोग ये भी कहते हैं कि जी फ़ोन की एक्टिवेशन डेट चेक करो तो उससे पता चल जाएगा कि फ़ोन की बैटरी हेल्थ जेन्युइन है कि नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेयर हाउस से जब स्टॉक परचेज़ करते हैं एप्पल से तो वो प्री एक्टिवेटेड स्टॉक होता है। किसी वेयर हाउस ने अगर 2 साल पहले फ़ोन परचेज़ कर लिया था और उसकी क्वांटिटी इतनी बड़ी थी कि वो उसका 2 साल में स्टॉक बिका ही नहीं, या समटाइम्स लॉस सूट की वजह से स्टॉक फ्रीज़ करना पड़ सकता है। बड़ी रीज़न्स आ जाती हैं कि एक स्टॉक एक जगह पे बड़ा फ्रीज़ पड़ा होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ऐसे जो फ़ोन है वो एप्पल वारंटी में भी आ जाते हैं, वो उसकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये वाला स्टॉक जेन्युइन होगा जो आपको मिलेगा। 95,128 GB अवेलेबल है कादरी फ़ोन पे। अच्छा, एक स्टॉक जो और है वो S22 अल्ट्रा का है। उसमें 12,256 ख़त्म हो चुका है, 12,512 भी था वो भी ख़त्म हो चुका है। सिर्फ 8,128 वाला अवेलेबल है। इसमें बता दूं कि सारे का सारा स्टॉक कंपनी रिफर्बिश स्टॉक था। ये जो स्टॉक सैमसंग S22 अल्ट्रा का आया था ऑफिशियल PTA जो आया है अवेलेबल है 8,128 GB में, वो सर जी कंपनी रिफर्बिश स्टॉक है। ओरिजिनल वाला उसमें भी बिक गया है सारा स्टॉक, सिर्फ और सिर्फ कंपनी रिफर्बिश स्टॉक रह गया है। ओरिजिनल वाला जाहिर सी बात है वो स्पीड से बिक जाता है। मेरी वीडियो ये वाली लेट हो चुकी है, वरना वो भी आपको मिल जाता, क्योंकि वो मिक्स स्टॉक था, आधा ओरिजिनल था आधा रिफर्बिश था। बाकी जितना स्टॉक है 12 iPhone 12 का, Realme Neo 7 का या Ace 5 का या Oppo A5 का, वो सारा फ्लैट ओरिजिनल स्टॉक है। S22 अल्ट्रा 50-50 था, ओरिजिनल वाला बिक गया है। अभी जो अवेलेबल है वो है कंपनी रिफर्बिश स्टॉक, या सिंपली इसको कह लें हाई क्वालिटी रिफर्बिश स्टॉक, जो मार्केट में बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है। 1,33,000 रुपये का ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड कंपनी रिफर्बिश हाई क्वालिटी रिफर्बिश विद ओरिजिनल S पेन और 10 बटन कंडीशन आपको मिल जाएगा। 1,33,000 रुपये का 133,000 का ऑफिशियल PTA 8,128। नेक्स्ट आइटम सर जी है वन प्लस का Ace 5 13R, जो मार्केट में बहुत धूम से बिक रहा है, बड़ा स्पीड से बिक रहा है, बड़ी स्पीड से बिक रहा है। हालांकि बड़ी आला कैमरा क्वालिटी ऑफर नहीं करता, लेकिन बड़ा राउंडेड सा परफॉर्मर है। बैटरी टाइमिंग बेहतरीन, फास्ट चार्जिंग बेहतरीन, डिज़ाइन बेहतरीन, कैमरा में मार खाता है, लेकिन जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी शानदार किस्म की है। और सबसे बड़ी बात ऑफिशियल PTA मिल रहा होता है, तो बड़ा अच्छा वो भी स्टॉक अवेलेबल है। 12,256 में ब्लैक और वाइट कलर दोनों में अवेलेबल है, इस वक्त भी अवेलेबल है। फर्दर जो डिब्बे वाला स्टॉक है वो भी आएगा। इसमें एक अपडेट है वो ये दे सकूँ कि लोगों का बड़ा कंसर्न था कि यार ये अपडेट नहीं होता, तो उसमें एक अपडेट ये है सर जी के मार्केट में इसकी स्टेबल रोम आ चुकी है। मतलब हमारी जो होलसेल की मार्केट है उसमें इसकी स्टेबल रोम आ चुकी है। वो रोम अपडेट भी होती है, ऑटोमेटिक ओवर द एयर उसमें अपडेट्स आती हैं। फ़िलहाल वो हमारी मार्केट में बहुत जल्दी बड़ी स्पीड से, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में जब ऐसी चीज़ें वो बड़ी स्पीड से फैलती हैं तो वो आपकी मार्केट में भी इजीली आपको अवेलेबल होगी, नेट पे भी अवेलेबल होगी, लोग खुद से भी कर लेते हैं। तो ओवर द एयर अपडेट्स वन प्लस 13R में या Ace 5 में आया करेंगी। 30,000 इस फ़ोन का टैक्स है, 30,000 टैक्स है, 95,000 का मिलेगा आपको। पेपर किट Ace 5 ब्लैक ले लें या वाइट ले लें, 95,000 का फिक्स प्राइस और 2,000 का चार्जर सेपरेट अगर चाहिए हो तो मिल जाएगा आपको 80 वाट का। लोग उसको ओरिजिनल कह के बेच रहे होते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं होता। ओरिजिनल 6 से 7,000 रुपये का खाली चार्जर ही है 80 वाट का। ये चार्जर A+ है, लेकिन बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, कंपैटिबल है और प्रॉपर चार्ज भी करेगा आपके फ़ोन को। तो ये तो मोटा मोटा जो हाजिर स्टॉक था ये वो है 4-5 आइटम सी जो हाजिर स्टॉक है, जो फ्रेश आई हैं, जो पेपर किट्स हैं और नई चीज़ें हैं और प्रेजेंटेबल हैं, आपको देने के लायक हैं। जो फ्यूचर में आना है वो Ace 5 बॉक्स पैक आना है, बॉक्स के साथ पैक नहीं होगा, जाहिर सी बात है बॉक्स उसका साथ होगा, वो आना है। 13S की अपडेट दे दूँ, वो सॉरी टू से वो बिक गया है सारा स्टॉक। वो आया ज़रूर था लेकिन वो बिक गया है, वो एक ही शॉप के ऊपर सारा स्टॉक ले गया है, क्योंकि उसमें 13T और 13S में कंपटीशन चल रहा होता है कि 13T और 13S एक तकरीबन सेम मॉडल है, एक जैसी ही स्पेसिफिकेशन है, एक जैसा ही डिज़ाइन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क है स्पेसिफिकेशंस में। लेकिन 13T का डिस्प्ले जो है PTA टैक्स 60,000 रुपये है और 13S का PTA टैक्स है सर जी 18,000 रुपये। इसलिए 13S बहुत स्पीड से बिक गया। सॉरी टू से मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया और सॉरी टू से कि आपको मिल भी नहीं पाएगा। फर्दर ज़रूर आएगा, लेकिन उसको 20 से 30 दिन लग जाएंगे नए स्टॉक को आते हुए। तो आगे गूगल पिक्सल का भी कुछ स्टॉक आएगा। तो ये सारी जो अपडेट्स थी वो आपके लिए हाजिर हैं। जो फ्यूचर में भी जो अपडेट्स आएंगी वो इंशाल्लाह देता रहूँगा मैं। हासिल करना हो, कादरी फ़ोन का एड्रेस चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं रेट्स भी लिख दूँगा। रेट की सारा कुछ मैं आपको बयान कर चुका हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और कादरी फ़ोन से भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई रेलिवेंट क्यूरी हो। और इस वीडियो मैंने इंपोर्टर के जो SOPs हैं वो नहीं बताए, वो पिछली किसी वीडियो से निकाल के देख लीजिएगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।